विद्यार्थियों सुप्रभात। कक्षा 12 के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के अंदर काव्यांग परिचय से संबंधित परीक्षा में 16 अंकों के प्रश्न आते हैं। आज हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत अपना पहला टॉपिक काव्य गुण दोष का अध्ययन करेंगे। यहाँ काव्य गुणों का अध्ययन करेंगे। काव्य गुण पढ़ने से पहले हम काव्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। काव्य किसे कहते हैं? काव्य पदबद्ध रचना को काव्य कहते हैं। यहाँ काव्य के बारे में बताया गया है। काव्य क्या है? काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त का तात्पर्य मन किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह है जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों पर प्रभाव डाला जाता है। तो काव्य वो है जिसको पढ़ने सुनने मात्र से मन आनंदित हो उठता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन के अंदर उल्लास बढ़ जाता है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विचारकों ने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। इनमें भामह के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं तो ये कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामह कहते हैं शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य है। आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थ सहित काव्य अर्थात शब्द और अर्थ सहित रचना काव्य है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सह गुणावलंकृति पुनः कवापि। आचार्य मम्मट कहते हैं दोष रहित तद दोषो दोष रहित गुण सहित तथा यदा कदा अलंकार विहीन शब्दार्थ काव्य है। आचार्य मम्मट कहते हैं दोष रहित गुण सहित तथा यदा कदा अलंकार विहीन, अगर अलंकार नहीं भी है तब भी शब्द और अर्थ से संबंधित वाक्य काव्य है। दोष रहित होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए लेकिन गुणों के साथ होना चाहिए। तथा कभी कभार ये भी हो सकता है कि अलंकार विहीन हो, तब भी वह रचना वाक्य कहलाती है। पंडित जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है। पंडित जगन्नाथ कहते हैं रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। किसी ने शब्द और अर्थ सहित रचना को काव्य का, किसी ने रस युक्त वाक्य को काव्य का, किसी ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहा। इन सभी विचारकों के अनुसार काव्य की परिभाषा हो जाती है वह वाक्य पदबद्ध रचना जिसमें शब्द और अर्थ हो, जिसमें रसयुक्त रस भी मौजूद हो और उसको पढ़ने व सुनने से रमणीय अर्थ का प्रतिपादन हो, वह रचना काव्य कहलाती है। आगे काव्य गुणों का अध्ययन करेंगे। काव्य गुण जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के शूरवीरता, सचरित्रता
उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतः जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व तथा या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। सामान्यतः आचार्य वामन द्वारा परिवर्तित रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन ने कहा है कि गुण काव्य का धर्म माना जाता है। तो आचार्य वामन गुणों को काव्य का धर्म मानते हैं, गुणों का महत्व स्वीकार करते हैं। तो आगे हम देखते हैं गुणों की संख्या कितनी है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग गुणों की संख्या बताई है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 10 गुण स्वीकार किए थे। उनमें है पहला गुण है श्लेष है, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, चौथा समाधि, पांचवा माधुर्य गुण, छठवा ओज, सातवां पद सुकुमारी, आठवां अर्थ व्यक्ति, नौवा है उदारता, 10वां कांति। आचार्य भामह तथा दंडी ने भी भरत मुनि के ही अनुसार ये 10 गुण स्वीकार करते हैं। लेकिन आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ के अनुसार 3 गुण स्वीकार करते हैं, माधुर्य, प्रसाद, ओज। और हम मम्मट के अनुसार, हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम केवल 3 गुणों का अध्ययन करेंगे, माधुर्य, प्रसाद तथा ओज। शोभाकारी धर्म, विशेषता। तो जो काव्य का धर्म होता है, काव्य की जो विशेषता होती है, उसे उसके गुण कहा जाता है। यहाँ पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम माधुर्य, ओज तथा प्रसाद गुणों का अध्ययन करेंगे। माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से, मनुष्य की चित्त की वृत्तियों से संबंध होता है। माधुर्य गुण का संबंध मनुष्य की चित्त को द्रवित कर देता है। प्रसाद गुण मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित या प्रसन्न कर देता है, जबकि ओज गुण चित्त, मनुष्य के चित्त को उद्दीप्त या उसमें चमक, उसमें दीप्ति पैदा करता है। काव्य गुण से संबंधित वृत्तियां तथा रीतियां इस प्रकार हैं। गुण 3 हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। रीति, वामन ने 3 रीतियां बताई, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति। रीति से तात्पर्य, रीति का अर्थ होता है शैली, ढंग, मार्ग, प्रकार, प्रणाली। रीति संप्रदाय को ही आचार्यों ने गुण संप्रदाय भी माना गया है। जिस प्रकार से शरीर में सभी अंगों के समावेश से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार रीति के द्वारा वर्णों के समावेश से शब्दों की या काव्य की सुंदरता बढ़ती है। काव्य के अंदर रीति आत्मा की तरह प्रयुक्त होती है। रीति को काव्य की आत्मा माना जाता है। यहाँ हम 3 रीतियों का अध्ययन करेंगे, वैदर्भी, पांचाली रीति, गौड़ी रीति। वैदर्भी रीति से तात्पर्य है विदर्भ क्षेत्र के कवियों के द्वारा जिस रीति या जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे वैदर्भी रीति कहा जाता है। पांचाली रीति, पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत जिस रीति का प्रयोग कवियों द्वारा किया गया उसे पांचाली रीति कहा जाता है। गौड़ी रीति, जिस बांग्ला क्षेत्र के अंदर गौड़ जो प्रदेश था, उस प्रदेश के अंतर्गत जिस रीति का प्रयोग कवि करते थे उसे गौड़ी रीति कहा जाता है।
तो इनसे संबंधित 3 गुणों से संबंधित 3 रीतियां होती है और इनसे संबंधित ही वृत्तियां होती है। वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार, लेकिन यहां व्यापार से तात्पर्य है मन व हृदय का व्यापार, मन व हृदय का व्यापार, अर्थात मन व हृदय की जो वृत्तियां होती हैं उन्हें वृत्ति कहा जाता है। मन में जो भाव आते हैं, मन में जिस प्रकार की मनोवेग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उनको काव्य गुण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, जबकि प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता तथा ओज का अर्थ होता है तेज, चमक, दीप्ति तथा उत्तेजना। तो माधुर्य गुण की परिभाषा हो जाती है जिस रचना को पढ़ने व सुनने मात्र से, पढ़ने व सुनने मात्र से मन द्रवित हो जाए या आनंद से भर जाए तो वहां माधुर्य गुण होता है। अर्थात जिस रचना को पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से मन आनंदित हो जाए, मन आनंद विभोर हो जाए, मन खुशी से भर जाए, वहां माधुर्य गुण होता है। इसकी विशेषता होती है इसमें समास रहित होता है, इसमें मधुर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, कोमल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसमें संयुक्त अक्षर नहीं होते, इसमें ट वर्ग रहित होता है, ट वर्ग नहीं होता है, इसमें रस होता है, श्रृंगार रस होता है, करुणा रस होता है, शांत रसों का प्रयोग किया जाता है। रीति, करुण रस का प्रयोग किया जाता है, शांत रीति, वैधर्वी रीति, इसमें वृत्ति होती है उपनागरिका वृत्ति। उदाहरण है कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात बड़े बोहन में करत है नैननी सो बात। यहाँ देखो प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस काव्य रचना को पढ़ने व सुनने मात्र से उसका अर्थ समझ में आ जाए, अर्थात मन प्रसन्न हो जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। अर्थात जिस रचना को पढ़ने व सुनने मात्र से, पठन व श्रवण मात्र से ही मन में उस रचना का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, सरलता से समझ में आ जाता है, तो वह रचना प्रसाद गुण युक्त होती है। जबकि ओज गुण, ओज गुण का अर्थ होता है तेज, चमक, दीप्ति तथा उत्तेजना। इसकी परिभाषा हो जाती है जिस काव्य रचना को पढ़ने मात्र से मन में जोश, उमंग, वीरता, उल्लास आदि के भाव आ जाए तो वहां ओज गुण होता है। जिस काव्य रचना को पढ़ने व सुनने मात्र से मन में जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां ओज गुण होता है। इसके अंतर्गत संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, इसमें ट वर्ग का प्रयोग होता है, इसमें बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग होता है, ये रेख युक्त वर्णों का प्रयोग भी इसमें अधिक होता है। यानी जो ऊपर रह लगता है वैसे शब्दों का भी प्रयोग इसमें अधिक होता है। अब देखते हैं माधुर्य में कौन सा रस होता है। माधुर्य गुणों में श्रृंगार, करुणा, शांत रसों का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद के अंतर्गत सभी रसों का समावेश होता है, जबकि ओज गुण के अंतर्गत वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों का समावेश होता है। इस रीति का प्रयोग देखते हैं। माधुर्य गुण के अंतर्गत वैधर्वी रीति का प्रयोग होता है, जबकि प्रसाद गुण के अंतर्गत पांचाली रीति का प्रयोग होता है, जबकि ओज गुण से संबंधित गौड़ी रीति है। वृत्तियों के बारे में देखते हैं कि कौन से गुण में कौन सी वृत्ति पाई जाती है। माधुर्य गुण में उपनागरिका वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद के अंतर्गत कोमल वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हृदय या मन के भाव कोमल भाव होते हैं, इस कारण इसमें कोमल वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। जबकि ओज गुण में परुष या कठोर वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मन के अंदर कठोरता के भाव आ जाते हैं, परुषता
के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मन में जोश, वीरता, उल्लास के भाव जागृत हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, माधुर्य गुण का उदाहरण देखिए, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, बड़े बोहुन में करत है नेनही सो बात। अर्थात इस रचना को पढ़ने मात्र से मन में मधुरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, मन गर्वित हो जाता है। जबकि प्रसाद गुण से संबंधित काव्य रचना को पढ़ने से मन प्रसन्नता से भर जाता है तथा उस काव्य रचना का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अर्थात है बिखेर देती वसुंधरा